कोहाट के इलाके शकरदरा में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। डीएसपी समेत 7 अफराद शहीद, 4 एहलकार और 2 शहरी शहदा में शामिल। 3 पुलिस एहलकार और 1 जख्मी शहरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेरे इलाज। पुलिस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़िलाना कार्रवाइयां पुलिस के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद डीएसपी असद महमूद और एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। बानी पीटीआई का पिम्स हॉस्पिटल में एक बार फिर तिब्बी मुआयना बिनाई से मुतासरा आंख के लिए दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स और अल-शिफा आई हॉस्पिटल के माहिर आई सर्जन्स की निगरानी में तिब्बी मुआयना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने चेकअप किया। दिल का मुआयना, इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी के नताइज नॉर्मल। डॉक्टरों के बोर्ड ने बानी को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया। बानी फॉलोअप मशवरे, एहतियाती तदाबीर और डे केयर सर्जरी के बाद डिस्चार्ज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत पहले से बहुत बेहतर है। बानी पीटीआई का पिम्स के बोर्ड ने चेकअप किया। बानी पीटीआई को उनकी मर्जी से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। आइन तमाम पाकिस्तानियों को मुसावाना हकूक देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकियों के केसेस बाद और बानी का पहले सुना जाए। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद मुझे आगाह किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम। कहा, तिब्बी मुआयने के बाद बताया गया बानी पीटीआई की एक आंख का फॉलोअप प्रोसीजर किया गया। बानी को डियारा जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्टी का मुतालिबा वही है जो बानी की फैमिली का है। बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इलाज ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में किया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया। बानी की आंख का प्रोसीजर मुकम्मल करके मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद उन्हें वापस अडयाला मुंतकिल किया गया। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का इस पर बयान। कहा, बानी पीटीआई की आंख के दूसरे तिब्बी प्रोसीजर से मुतालिक वजाहत जरूरी है। बानी पीटीआई को आइंदा 24 मार्च को इंजेक्शन लगाया जाएगा। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक पहले प्रोसीजर के बाद बिनाई में बेहतरी आई। माहिर मुआलिजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत का अलीमा खान की मुसलसल अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत का पुलिस को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म। केस की कल फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मजीद समाअत मई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद जाम भाग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर सुबह अस्फहान के इलाके दरोचा में सब्जी मंडी पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे में पायलट, को पायलट और सब्जी मंडी में मौजूद 2 शहरी जाम भाग हुए। हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। हादसे की मजीद तहकीकात जारी। ईरान के खिलाफ जंग से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स जाली और मनगढ़ंत हैं। जनरल डेन केन ने ईरान पर हमले की मुखालिफत नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ डील को तरजीह देता हूँ। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। जंग का हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। ईरान के अवाम अजीम लोग हैं, तनाज़ा नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सदर बुध की सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करेंगे। दूसरे दौरे सदारत में ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब होगा। अमेरिका और थाईलैंड की मेज़बानी में जनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी और तवील मुद्दत फौजी मशकों का आगाज़। 45 में कोबरा गोल्ड मशकें 6 मार्च तक जारी रहेंगी। 30 ममालिक के 8000 एहलकार शरीक। मशकों में कंबाइंड ज्वाइंट ऑल डोमेन ऑपरेशंस शामिल। साइबर डोमेन पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा,
ये तब्दीलियां वसी नौयत की हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन को इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे का एलामिया। फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की भी शामिल। IMF शराइत मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए रुकावट बन गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़जाना और वज़ारत मनसूबाबंदी को हल तलाश करने का टास्क सौंप दिया। IMF मिशन से रिलीफ हासिल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के तहत PSDP का हजम 1000 अरब रुपए से नहीं बढ़ाया जा सकता। मेगा मनसूबों के लिए ज़्यादा फॉरेन फाइनेंसिंग मुख्तस नहीं की जा सकती। जामिर भाषा डैम, दासोपन बिजली घर और मोहम्मद डैम की तामीर में ताख़ीर और लागत में इजाफा फौरी इकदाम ना किए तो दासो मनसूबा मुकम्मल करने में 64 और दयामिर भाषा डैम के लिए 40 साल दरकार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दोहा में कतरी वज़ीर मुमलिकत बैरूनी तिजारत की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ और वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ से कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ़द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की रूप जेटन को नीदरलैंड्स का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में आज दूसरा इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में उम्मीदों का महवर साहबजादा फरहान। पता से तारीख बदल देंगे कप्तान आगा सलमान। शाम 6:30 बजे खेल जमेगा। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर साहबजादा फरहान कहते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर इंग्लिश बैटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। बैटिंग लाइन को जिम्मेदारी दिखाना होगी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका के क्वालिफाई करने पर पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो 4 मार्च को कोलंबो में पहला सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों बाहर हो गए तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता और दूसरा मुंबई में होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी 1,66,258 की सतह पर बंद। एक माह में स्टॉक मार्केट 25,000 पॉइंट गिर चुकी। पाकिस्तान में एक तोला सोना 5,39,962 रुपए में फरोख्त। आलमी मार्केट में एक औंस सोना $5,172 का हो गया। खाम तेल की कीमत 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $72.38 में फरोख्त। WTI की कीमत $67.17 की बैरल हो गई। खातून सिविल जज से हतक आमेज रवैये पर वकील को 6 माह कैद की सजा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सवाद के रुकन असदुल्ला को सजा सुना दी। फैसले के मुताबिक मुलजिम वकील ने सिविल जज फौजिया नसीम को धमकाया और नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। मुबैना तौर पर मनपसंद फैसला लेने के लिए दबाव डाला। गैर तसल्ली बख्श जवाब और अदालती अहकामात के बावजूद पेश न होने पर सजा सुनाई गई। वकील पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। पंजाब के सरकारी स्कूलों की खतरनाक इमारतें खाली कराने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खस्ता हाल इमारतों में तलबा के बैठने, पढ़ने या असेंबली की इजाज़त नहीं। इमारतों को सील किया जाए। वाज़े साइन बोर्ड नस्ब किए जाएं। किसी भी हादसे की सूरत में मुतल्लिका CEO, DEO और हेड टीचर जिम्मेदार होगा। तामीर मुरम्मत वाले स्कूलों की मुकम्मल नाकाबंदी होनी चाहिए। तामीर वाली जगह पर तलबा के दाखिले को रोका जाए। सियालकोट स्कूल जैसा वाकया दोबारा पेश आया तो मुतल्लिका अफराद की मुजरिमाना गफलत करार दी जाए। सिंध हुकूमत की बल्दियाती एक्ट में नई तरामीम की तैयारी। खसूसी कमेटी की रवामा सिफारिशात मुकम्मल किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात तक मेयर को बरकरार रखने की तजवीज़। बल्दियाती टाउन्स की 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर नुमाइंदों को तहलील करने की तजवीज़। डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के इख्तियारात और जिम्मेदारी में इजाफे पर भी गौर।
बल्दियाती टाउन्स को बराह रास्त फंडिंग और इंतजामी इख्तियारात पर नजरसानी का इम्कान। रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं, वजीर आला सिंध का सख्त प्राइस कंट्रोल का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को खुसूसी मजिस्ट्रेट इख्तियारात तफवीज़। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना इजलास में कहा, आवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाए। जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात पेश की, जो सिंध काबीना ने मंजूर कर ली। कराची में सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा आतिशदगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। रमजान मुबारक में खजूर की मांग बढ़ गई। गिरा फरोशों ने 150 रुपए किलो तक निर्ख बढ़ा दिए। ईरानी खजूर 500, अरबी 700 और मबरून 800 रुपए किलो फरोख्त। सक्कर की खजूर 700 रुपए किलो बिकने लगी। पेशावर में जिंदा मुर्गी 5 रुपए किलो महंगी, 350 रुपए में फरोख्त। कोयटा में गिरा फरोशी में मुलव्विस दर्जनों दुकानदार गिरफ्तार, जुर्माने। मुल्तान में दालें 10 से 40 रुपए किलो तक महंगी। दाल चना 210, दाल माश 260 रुपए किलो बिकने लगी। शहरियों का रमजान और सहूलत बाजार फाल ना होने के शिकवे। पंजाब के स्लॉटर हाउसेज में आलमी फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क नाफिज। लाहौर में सहूलत बाजारों, डीसी काउंटर्स और फल और सब्जी मंडियों की सख्त मॉनिटरिंग।